है इस वक्त। ऑनलाइन मार्केट पूरा भरा हुआ है कि लर्निंग है, गोल्स है, ट्रेनिंग सेशंस है, एजुकेशनल स्किल्स के ऊपर ट्रेनिंग सेशंस हैं, वेबनार्स हैं, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से अपनी चीजें यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दी है। जो भी आप सोचेंगे आज की तारीख में ऑनलाइन, कुछ पेड कुछ अनपेड, बहुत कुछ अवेलेबल है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, हमारे मित्र हैं डॉक्टर दीपक जी, कई बार उनसे शाम को हम लोग बैठ के डिस्कस करते हैं, बोलो दीपक जी आज हम लोगों ने क्या सीखा, एक अच्छा आउटकम निकल के, अच्छा आज तुमने ये सीखा, आज हमने ये सीखा। इट्स ए वेरी गुड थिंग, शेयरिंग होनी चाहिए। तो अब मैं वापस इसी चीज पे आऊंगा कि कैसे क्या चीजें जो अवेलेबल है उससे टीचर्स क्या अपग्रेड कर पा रहे हैं। ये दो स्लाइड्स मैं पिछले जब मैंने स्टार्ट किया था ये स्लाइड विजिबल नहीं हो पाई थी, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। हालांकि ये इसके लिए इंटरनेट जिम्मेदार है, लेकिन क्योंकि मैं मॉडरेटर हूं तो मैं जिम्मेदारी इसकी ऑफिशियली लेता हूं कि वो क्यों नहीं चल पाया। मैं जगविंदर सर की अगली स्लाइड में मैं इसको ऐड करना चाह रहा हूं कि बात तो आपने मेरी सुन ली थी, स्लाइड को आप नहीं देख पाए थे, तो मैं बताना चाहूंगा कि जब टीचर से पूछा गया 91% टीचर ने कहा साहब हम कंप्यूटर को तो ऑपरेट कर लेते हैं, लेकिन टेक्निकली एक्चुअली राइट लेवल पे कैसे हमको उसको करना है वहां पर टीचर्स लैग करते हैं, तो उसको सीखने की उनको जरूरत है। फिर यहाँ पर एक दूसरी स्लाइड मैंने ये आपको शो की थी जो बीच में आपसे मिस हो गई थी कि अगर इंस्ट्रक्शंस में देखा जाए तो स्टूडेंट जो है वो ज्यादा सेंटर्ड होता है कंपैरेटिव टू टीचर जब वो ऑनलाइन में होता है, लेकिन वही स्टूडेंट क्लास में वो लेस सेंटर्ड होता है, जबकि टीचर में क्लास ज्यादा सिंसियरिटी से पढ़ाता है, जबकि टीचर यहाँ पर सिंसियरिटी नहीं शो कर पा, सिंसियरिटी नहीं कह सकते हैं, वो ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पा रहा है बच्चे से, कहीं ना कहीं चीजें लैक कर रही है, इसलिए कनेक्शन मिसिंग है। 20% टीचर ही ऐसा जो प्रॉपरली बच्चे से कनेक्ट कर पा रहा है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं ये तो है कि भाई टेक्निकल टूल्स की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाई है या टीचर उसको यूज नहीं कर पाया है। लेकिन ये भी फैक्ट है, ये मैंने एक आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप का डाउनलोड दिखाया है। अब आप कहेंगे साहब इसका क्या रिलेशन है इस चीज से, तो रिलेशन ऐसा है कि अगर आप 2019 में इन्हीं चार क्वार्टर आपको दिखाए हुए हैं, इन्हीं 4 क्वार्टर में डाउनलोड्स अगर आप देखेंगे तो जो चीजें डाउनलोड उस समय 2019 में हुई हैं और अब जो हो रही हैं वो कितने टाइम्स ज्यादा हो रही हैं। आप नोटिस कर रहे होंगे हैंगआउट मीट 30x टाइम्स ज्यादा डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स आपको 11x, जूम आपको 14x, आप देख रहे होंगे कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है ये। दैट मीन्स कि 2020 में अगर ये एप्स डाउनलोड हो रहे हैं तो इसमें ऑफिशियल डाटा भी होंगे, जो ऑफिसर्स भी होंगे वो भी इस पर आए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एजुकेशन जो बहुत बड़ा सेक्टर है उसका भी डाउनलोड्स में 1% रहा जरूर होगा। दैट मीन्स कि टीचर्स ने इन चीजों को डाउनलोड तो किया है, उसका इस्तेमाल भी कहीं ना कहीं करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब उन चीजों का इस्तेमाल टीचर कर रहे हैं, बच्चों ने बहुत तेजी से अडॉप्ट कर लिया है। बच्चा तो बिल्कुल तैयार है कि साहब कोई दिक्कत नहीं, हमको आप ऑनलाइन ग्रेजुएट कराना चाह रहे हैं, आई एम रेडी टू टेक दैट चैलेंज, हम घर बैठ के पढ़ लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हमको साहब लैपटॉप से इस पार से उस पार निकाल दो, हमारी नाव पार करा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमको आप अगर आप ऑनलाइन टीचिंग ही दे रहे हैं तो हम क्लास 11 से 12 में जाने को बिल्कुल रेडी है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टूडेंट्स आर रेडी, गूगल चाइल्ड है, स्मार्ट है, वो हैंडल करने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन सवाल यहां पर ये उठता है कि ये जो इंटरनेट पे वेबिनार्स के थ्रू बहुत सारा ज्ञान बट रहा है, बहुत सारा नॉलेज यहाँ पर जो मिल रहा है, अश्मीत मैम ने जो यहाँ पर मोटिवेशन दिया, गुरमीत मैम ने जो आप यहाँ पर मोटिवेशन दिया, क्या उससे टीचर्स मोटिवेट होकर के अपने आप को टेक्निकली अपग्रेड करना चाह रहे हैं? कितने टीचर्स ऐसे होंगे? अगर टीचर्स यहां पर हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि कितने लोगों ने एक भी वेबिनार टीचिंग टूल से रिलेटेड या टीचिंग के किसी भी एंगल से रिलेटेड अटेंड किया हो। प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, वो उससे हमको एक आइडिया लगेगा कि हाँ आप अगर इस वीडियो को कोई बाद में भी देख रहा होगा तो उनसे भी मैं कमेंट करूंगा कि वो कमेंट बॉक्स में एक बार लिखे जरूर कि अगर उन्होंने कोई भी वेबिनार यहाँ पर अटेंड किया था तो प्लीज डू कमेंट कि कौन सा वेबिनार उन्होंने अटेंड किया था। नहीं बताना चाहते कोई दिक्कत नहीं, यस या नो लिखकर के आप बताइए कि हाँ आपने कोई भी टीचिंग का वेबिनार या एजुकेशन से रिलेटेड वेबिनार अटेंड किया कि नहीं किया। ये सवाल मेरा जगविंदर जी से, डॉक्टर जगविंदर सिंह जी, उनसे इसलिए है क्योंकि 1500 स्कूल उनके अंडर में हैं, 1500 स्कूल को वो अपनी सर्विसेज देते हैं, हर बार कुछ ना कुछ एक वेबिनार वो अटेंड कराते रहते हैं। आज भी, इससे पहले भी कुछ देर पहले एक वेबिनार में थे
ये बहुत अच्छी चीज सर ने की कि 10 दिन का एक वेबिनार, जो एक सरप्राइजिंग है मेरे लिए, मैंने 4-4 5-5 दिन के तो वेबिनार अटेंड किए हैं, 10 दिन का टीचर्स ट्रेनिंग का वेबिनार सर ने लॉन्च किया है। इट्स वेरी गुड। जो लोग मुझे सुन पा रहे हैं, प्लीज आप इनके प्रोफाइल पे जाएं, मैं उसको स्कूल जानू के पोर्टल पे शेयर भी करूंगा। आज का तो एक वेबिनार शुरू हो गया है, बहुत कंटेंट होता है इनके वेबिनार्स में, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप जाएं और उस 10 दिन के वेबिनार को अटेंड करें। हो सकता है कि थोड़ा सा पैसा आपको लगे, लेकिन इतना नॉलेज आपको मिलेगा कि उस पैसे को कहीं ना कहीं आप रिकवर कर लेंगे। आप पहले पे करते हैं भाई, मेरे तो सिंपल थ्योरी है कि आपको देखना पड़ेगा कि पहले बस आई है कि पहले सवारी आई है। तो पहले आपको बस लेनी पड़ेगी, सवारी अपने आप आ जाएगी। मैं उस थ्योरी में बिलीव करता हूं। जगविंदर जी, बहुत सारे वेबिनार्स आप अटेंड करते रहते हैं, बहुत सारे वेबिनार्स आप कंडक्ट कराते रहते हैं, तो मैं आपसे चाहूंगा कि इन वेबिनार्स का क्या रोल रहा है टीचर्स को अपग्रेड कराने के लिए? ऊपर की जो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर कनेक्ट करते रहे हैं, उससे भी जोड़ते हुए अपनी बात यहाँ पर कहें, जगविंदर जी। थैंक यू रमेश चंद्रा जी। और बहुत अच्छा लगा गुरमीत कौर मैम के अनुभवों को जो सुन के साझा करके हर रोज सीखने को मिलता है। उसके अलावा भी जैसे अस्मित मैम ने बताया कि ये जो है समस्या तो है, दिस इज ए प्रॉब्लम, बट स्कूल जानो जो ये काम कर रहा है नेकी का, गुड, लेट्स द अवेयरनेस बी रीच टू द रियल पर्सन्स। तो उसमें मैं ये कह सकता हूं कि टेक्नोलॉजी पहले एक प्रॉब्लम थी, अब वो आधी प्रॉब्लम है। द थिंग इज दैट टीचर्स आर लर्निंग हाउ टू डील विद टेक्नोलॉजी एंड चिल्ड्रन आर गिविंग दैट बैक। मैम मैम आप इसको अनम्यूट करो, मैम 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 आप इसको ये कर दो। दैट्स व्हाई दे आर लर्निंग, अनलर्निंग एंड दे आर रीलर्निंग डेली। जैसे मैं पिछले स्कूल जानो के प्रोग्राम में सुन रहा था पेरेंट्स का, टीचर्स का, स्टूडेंट्स का, आज मैंने एक नया इंसाइट लिया है स्कूल जानो से। डाटा एनालिसिस पे देखा जाए तो मैं 60s का पैदा हुआ हूँ, तो 60s के पैदा हुए तो कंप्यूटर कम जानते हैं। तो आज मैम ने जो बताया कि 90s के बाद के जो पैदा हुए हैं, दे आर वेल वर्स्ड इन टेक्नोलॉजी। आफ्टर दैट मुझे ऐसा लगता है कि जो 20वीं सदी में पैदा हुए हैं वो एक्सपर्ट इन टेक्नोलॉजी। तो वो उनका ना थिंकिंग पैटर्न, उनका सोचने का नजरिया, दे आर वेल वर्स्ड बेसिकली। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि टेक्नोलॉजी एक समस्या है या समाधान है? टेक्नोलॉजी कोविड में स्कूल के लिए एक टूल है, समाधान है। द टीचर्स, बेसिकली द टीचर्स, 3-4 बातें हैं टीचर्स की। अगर मैं सोचूं, जैसे आपने कहा कि हम कोर्स चला रहे हैं, किसी भी टीचर ने अब तक मेरे को ये कहा कि सर पे नहीं मिली है, प्रिंसिपल ने कहा पे नहीं मिली है, तो हमने कहा भाई ज्वाइन तो कर ही लो। पे नहीं मिली है तो ज्वाइन तो कर लो, वो देखो बात की बात है। दूसरा के स्कूल की एक बेसिकली मजबूरी है कि स्कूल की बिल्डिंग का लोन है, स्कूल की बसें लोन पे हैं, और कैश फ्लो नहीं आ रहा है, फीस नहीं आ रही है। और फीस भी नया आने का कारण है गवर्नमेंट के ये जो स्टेटमेंट आई, मीन्स फीस नहीं मांगेगा, देगा नहीं, एनुअल चार्ज, ये वो उन्होंने बयान में दिया, पर उन्होंने जब भी सर्कुलर दिया तो उसमें कहा कि पोस्टपोन है, आप ले सकते हो। फिर दुनिया भर के कोर्ट केस आ गए, उस एक कोर्ट केस में ये कह दिया कि नहीं ले सकता, अगले कोर्ट केस ने मद्रास ने जिता दिया, हरियाणा ने जिता दिया, दिल्ली ने हरा दिया, मीन्स दिस इज द सिनेरियो। फिर आ गया भाई, मीन्स द थिंग इज दैट प्राइवेट स्कूल्स का जो पेरेंट्स है, देखें अगर अवेयरनेस दी जाए फीस वाली बात पे ही, प्राइवेट स्कूल का जो पेरेंट्स है उसमें ये भारत 50% एग्रीकल्चर का है। इस कोरोना से एग्रीकल्चर को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है पर इतना ज्यादा नहीं हुआ है। और लगभग 30% गवर्नमेंट एम्प्लॉय का है प्राइवेट स्कूल का पेरेंट्स। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी कोई ज्यादा मतलब नहीं हुआ है। उसके बाद कुछ लोग जैसे करियाना का है, सब्जी का काम है, उनका भी कोई ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। नुकसान हुआ है इंडस्ट्री का, सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है जिसका भी टूरिज्म इंडस्ट्री में जो लोग थे, एविएशन इंडस्ट्री में जो लोग थे, हमारे जो प्राइवेट स्कूल्स में उनका किसी का हाफ, किसी का कैसे ही चल रहा है, तो उनमें तो हुआ है। लेकिन अगर पूरे भारत का डाटा एनालिसिस किया जाए, स्पेशली प्राइवेट स्कूल्स के स्टूडेंट्स का, देखो जो मजदूर है उसका बच्चा तो सरकारी स्कूल में जाता है,
तो एटलीस्ट यू विल फाइंड 70% का कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ होगा, वो पे कर सकते हैं। बट द एनवायरमेंट, माहौल ऐसा हो गया, वो देगा हम भी दे देंगे, उसको वो पे करेगा हम भी पे कर देंगे। एक तो ये प्रॉब्लम आई। अब टेक्नोलॉजी में दूसरी प्रॉब्लम क्या आई सर, अगर मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल बताऊंगा आपको, आई एम गोइंग टू गिव यू ए वेरी वेरी लिटिल एग्जांपल। सपोज यू आर गोइंग टू ऑफर मी, सर आप उसमें थिएटर में चले जाओ, मूवी देखनी है, और ये ऑफर में एक फ्री मिलेगी, जाओ। एंड हम 10 लोग चले जाते हैं फ्री मूवी देखने। अगर हमें थोड़ी सी पसंद नहीं आएगी, हम बीच में छोड़ के आ जाएंगे। एम आई राइट? और उसके बाद अगर हमने वो 200-400 रुपए टिकट लेके थिएटर में बैठे थे, तो हम मूवी को पूरी कर लेते हैं। पहली चैलेंज है कि पेरेंट्स के पास से रिचार्ज नहीं हुआ, बच्चे का एटीट्यूड साउंड नहीं है लर्निंग के प्रति, लग रहा है फ्री जैसा है ये, और ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। दूसरा क्या है कि पेरेंट्स भी ज्यादा अवेयर नहीं है। आपका मैंने पेरेंटिंग सेमिनार जो सुना, उसमें बहुत ही मतलब गहराई तक इंसाइट गया। देखो बच्चे की हैं आदतें, हमें टीचर, हमने एक चीज देखी है, जब भी बच्चा केवल 30 दिन की छुट्टियों के लिए घर जाता था, उसकी रीडिंग, उसकी राइटिंग, उसकी लर्निंग, उसके कम्युनिकेशन डाउन होके आते थे। अब बच्चा 100 दिन के लिए घर चला गया, और अभी कह नहीं सकते 100 दिन है, मतलब ज्यादा दिन हो सकते हैं। तो बच्चे की पढ़ाई की आदत है। हर टीचर्स को एक समाधान ये है, हर टीचर्स को पेरेंट्स की काउंसलिंग करनी चाहिए कि आपके बच्चे की रीडिंग की, राइटिंग की, स्पेशली लर्निंग की अगर आदत गई तो पढ़ाई छूट जाएगी। आपके को इसको इन्वॉल्व ही करना है। मीन्स आपको रीडिंग का, राइटिंग का, लर्निंग का काम, साथ में टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन, आपको इन्वॉल्व होना है। पहला समाधान ये है। दूसरा टीचर्स के लिए, टीचर्स अगर टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, तो मैं कल एक सेमिनार सुन रहा था, बता रहे थे कि 2 करोड़ नए चैनल डेवलप हो गए यूट्यूब के, यानी कि एवरी टीचर इज मेकिंग हिज और हर चैनल ऑफ यूट्यूब। तो टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं। जैसे हमने जूम पे कर रखा है, तो जूम का डाटा बढ़ रहा है। आपने अभी दिखा डाटा एनालिसिस पे, मीट, जूम एंड ऑल दी थिंग्स। तो वो टीचर ही डाउनलोड करके लर्निंग कर रहा है। टीचर इसके साथ टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट हो रहा है, टीचर इसको सीख रहा है। बट दोज हु आर बॉर्न ऑफ 91, जब प्राइवेट पब्लिक सेक्टर की नींव रखी गई थी, मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, और उसके बाद जब कंप्यूटर आया था 95 में, कंप्यूटर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आया था 96, 97 में, उसके बाद के कुछ लोग जो टेक्नोलॉजी को जल्दी अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी लर्निंग एज में मतलब उसको थोड़ा सा कनेक्ट, थोड़ा सा नजदीक से सीखा है। हमने तो जब 30 इयर्स के थे जब कंप्यूटर सीखना शुरू किया। दिस इज द डिफरेंस। और उसके बाद भी अब जैसे ही छुट्टियां होगी, अब उसके बाद फिर स्कूल खुलेगा। टीचर्स की जो मेन प्रॉब्लम है, टीचर्स वीडियो भेजता है। अब मैं दूसरा फिर बात पूछता हूं, आपने आज तक जितनी मूवी देखी है, उस मूवी में केवल नॉलेज तो नहीं होगी ना? नॉलेज तो थी नहीं मूवी में। मूवी में एक कहानी थी, यानी कि जो ये टीचर्स हैं वहां वीडियो बनाते हैं, इसमें हीरो हीरोइन बन जाते हैं। उसमें एक स्क्रिप्ट थी, उसमें एक इमोशन था, ट्रेजेडी थी, उसमें इंटरटेनमेंट था। यानी कि टीचर्स के लिए ये समाधान दूसरा ये है कि टीचर जब भी वीडियो बनाए तो उसकी एक स्क्रिप्ट लिखें पहले, एज ए प्रोड्यूसर और डायरेक्टर, यानी कि लेसन की समरी को लिखें। जो 35 मिनट में पढ़ाना था टीचर्स को, वो 5 मिनट में लेके आए। फिर टीएलएम का प्रयोग करें, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का। टीचर्स, जो मेरे टीचर्स मेरे सुन रहे हैं, उससे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो एक टीएलएम का जैसे बनाते समय दिखाने लग जाए। सपोज वाटर दिखाना है तो दिस इज, और चार्ट पे दिखाना है तो दिस वन, और कोई कैमरे से हटा के दिखाना है तो रोक के वीडियो बनाए, तो वो बनाए। और उसमें 1-1.5 मिनट के बाद कोई इंजॉइंग, कोई एंटरटेनिंग, कोई मतलब रियल सेंस का, जो जिसका सेंस निकल सके, कॉमन सेंस का कोई जोक। आर यू एंजॉइंग? जस्ट लेट मी आस्क, दिस इज द राइट थिंग? एंड वी आर डूइंग कोर्स, और 9 to 10 क्लास लगती हैं। दिस इज द डिफरेंट माइंडसेट नाउअडेज, कि वो मैडम वीडियो भेज के, इन दिस न्यू एज ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, इन दिस न्यू एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन दिस न्यू एज ऑफ डिजिटल एज,
कई बार वीडियो ना मेरी उम्र के 60s के पैदा हुए को भी समझनी है, तो उसके लिए उस वीडियो के साथ एक ऑडियो भेज दें, सिंपल से, माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, this video is for the class 10, class 1, 9, 3, 4 and the chapter is and the topic is, आपको रीड राइट लर्न ये करना है। उसके बाद पीडीएफ पीपीटी सब भेज रहे हैं, आंसर सब भेज रहे हैं। अगर इसका समाधान करना है, लास्ट वाला, मेरे को 22 ईयर्स के टीचिंग एक्सपीरियंस में एक बात बहुत क्लियर है, किसी का टेस्ट नहीं लिया तो उसने लर्न नहीं किया। 2000 में एक मॉरल शिक्षा नाम के एक इंट्रोड्यूस हुआ था चैप्टर, उसका टेस्ट नहीं था बोर्ड में, तो किसी बच्चे ने लर्न नहीं किया। कुछ स्कूलों ने कंप्यूटर का टेस्ट, कंप्यूटर लगाया, उसका टेस्ट नहीं लिया, एग्जाम में नहीं डाला, वो बच्चों ने लर्न नहीं किया। ये फिर एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, बच्चा हो चाहे यंग हो, अगर उसकी परीक्षा या टेस्ट नहीं आया तो उसका माइलस्टोन लर्निंग का खत्म हो गया। यानी कि बच्चा तब याद करता है जब उसका पेपर होता है, टेस्ट होता है। बड़ा भी किसी ने एचटेट, सीटेट, सीजीएल, एसएससी, यूपीएससी, सीए, सीएस, कलेट का जो एग्जाम भरते हैं, जब भी उनका टेस्ट आता है तो ह्यूमन साइकोलॉजी है वो डबल, ट्रिपल, 4 टाइम, 5 टाइम ज्यादा पढ़ते हैं। तो टीचर से मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार उसका जो आप वीडियो भेज रहे हैं, जो आप ऑडियो भेज रहे हैं, जो पीपीटी भेज रहे हैं, जो पीडीएफ भेज रहे हैं, उसका टेस्ट भी जरूर लें। और टेस्ट टेलीफोनिकली ले, टेस्ट डिजिटली ले, टेस्ट गूगल से ले, क्लासरूम से ले, टेस्ट अपना व्हाट्सएप से भेज के ले। वो जो भी आप टूल और टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उसमें प्रोविजन डाल के सीख लें। एंड मैं एक बहुत ही गहरे से बोल दूं रमेश चंद्रा जी अपनी बात। बिल्कुल सर, बोले बोले बोले। अगर ये जो मैं कह रहा था, अगर बच्चे की आदत गई तो पढ़ाई गई। 33 करोड़ स्टूडेंट्स है पीएचडी तक भारत में, तो ये भारत के जो राष्ट्र निर्माता हैं, टीचिंग कम्युनिटी, इसको भारत को केयर करनी है। अब इस क्राइसिस में बच्चे की आदत बनाए रखनी है पढ़ाई के लिए, बच्चे को बहुत ही केयर करवाना है पेरेंट्स की काउंसलिंग करके। फीस वाला जो मैटर है वो बड़ा सेंसिटिव है, उसको टच करते ही वो कई बार पॉजिटिव, कई बार नेगेटिव डिस्टर्ब हो जाता है। बट अगर बच्चे की आदत, मैं तीसरी बार यूज कर रहा हूं, बच्चे की आदत गई तो पढ़ाई छूट जाती है। हमने 90s में और 2010 तक 10 साल एक डाटा एनालिसिस किया था, किन बच्चों की पढ़ाई छूटती है। बच्चों की उनकी पढ़ाई छूटती है जो 6, 7, 8, 9 में उनका टच हट जाता है, उनकी काउंसलिंग हट जाती है, उनको बच्चों को मतलब रीड राइट में प्रॉब्लम आती है और उसका समाधान नहीं किया जाता, और उसकी आदतें अडोलसेंस की दूसरी शुरू हो जाती हैं। तो अब बच्चे की एक, मैं जिस डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, रोहतक डिस्ट्रिक्ट में, हमने एक 20, 30, 40 लोगों से पूछा, क्योंकि मैं पेरेंटिंग सेमिनार भी करता हूँ, तो उनसे पूछा कि बच्चे की ग्रोथ रेट ज्यादा और ये डेवलपमेंट कम हो रही है। सबके बच्चे ना ग्रोथ रेट ज्यादा है, डेवलपमेंट कम है। तो ये डेवलपमेंट कम और ग्रोथ रेट ज्यादा है, उसके हाथ में मोबाइल है, टेक्नोलॉजी है, रात को वो काम करता है, तो वो बहुत ही जुडिशियस बुद्धिमत्ता से डील किया जाए और उसकी आदतों का विकसित किया जाए। वो तब होगी जब टीचर्स को टेक्नोलॉजी आएगी, वो तब होगी जब टीचर्स में, आज गुरु पूर्णिमा है, उस पूर्णिमा, उस चांद की शीतलता सा, मतलब संयम सा, और वो मनमोहक मधुर, और वो बहुत ही पॉजिटिव, क्रिएटिव, इनोवेटिव से वो पेरेंट्स की काउंसलिंग कर पाएगा। वो जो टीचर क्लासरूम में आचार्य बन के मर्यादा में श्री राम के गुण देता था, वो जो क्लासरूम में वो वैश्य प्रबंधन, शुद्धवत सेवा भाव की बात करता था, वो इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल, फिजिकल की बात करता था, वो टेक्नोलॉजी के जरिए कैसे देगा? वो टेक्नोलॉजी के जरिए जब देगा जब उसको टेक्नोलॉजी को संपूर्ण आता होगा। मतलब हम जैसे कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, मीटिंग करते हैं, तो कई बार देखा गया है कि मैडम या उसके पीछे, जैसे आपने भी बताया कि पीछे ऐसे घूमता रहता है, कोई पानी वाला, कोई दूध वाला, बच्चे का ये कर दो, वो कर दो। तो वो पेरेंट्स को, चाइल्ड इज द सेंटर ऑफ लर्निंग ऑलवेज, इन टेक्नोलॉजी और इन टीचिंग फिजिकली।
तो वो उसको केयर करनी पड़ेगी। उस केयर में, उसकी देख रेख में, उसकी जो परवाह करने वाले हैं उनकी ज्यादा भूमिका बन गई। पहले 33% स्कूल का घर का रोल था, अब 66% हो गया घर का रोल। पहले टीचर्स का ज्यादा रोल था, रीडिंग, राइटिंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, या लाइफ स्किल्स, बिहेवियर स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, या स्कॉलस्टिक में। अब पेरेंट्स का ज्यादा हो गया, अब तो पेरेंट्स की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। सर ये एक मिनट मैं बात। यहाँ पर रोकूंगा आपको। सर मैं रोकूंगा यहाँ पर आपको। हम क्यों इस चीज पर हैं एडमेंट हैं कि मतलब वेरी सॉरी फॉर दिस क्वेश्चन, कि हम पेरेंट्स से फीस भी लें, हम पेरेंट्स से की ट्रेनिंग भी कराएं, पेरेंटिंग कोच भी करें, तो सर स्कूल और टीचर किस लिए है? आप मेरे को सर ये बताइए, आप इतने सारे वर्कशॉप आप कराते हैं, इतने सारे वर्कशॉप में स्कूल लीडर्स मैक्सिमम, क्योंकि मैंने भी जो वर्कशॉप अटेंड की उसमें स्कूल लीडर्स आते हैं, प्रिंसिपल्स जो होते हैं, डायरेक्टर्स जो होते हैं वो आते हैं। आई एम राइट सर? मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? हाँ, फिर वो अपने स्टाफ से फिर वो ना विचार साझा कर लेते हैं, वो अपने हाँ हिसाब से कर लेते हैं। टेक्नोलॉजी। लेकिन सर ये टीचर खुद क्यों नहीं आते हैं, खुद क्यों नहीं एफर्ट करते हैं कि सर ऑनलाइन ही कोई चीज नॉलेज उसको गेन करें? क्योंकि सर जब तक टीचर थोड़ा सा अपने आप को, मेरा ये पर्टिकुलर नहीं मानना है कि जब तक टीचर अपने आप को अपग्रेड नहीं करेगा, सर जहां तक एज वाइज लर्निंग का सवाल है, आप लोग मुझसे बहुत सीनियर हैं। एज इज नॉट ए मैटर। राइट, डेफिनेटली इट्स नॉट एन मैटर। मैं आपको बताना चाहूंगा, इट वाज 86 और 87 व्हेन आई हैड सीन फर्स्ट टाइम कंप्यूटर। ठीक है, आई वाज स्टडीइंग इन क्लास 6th या 7th में मैं पढ़ रहा हूंगा। तो हमारे स्कूल में एक छोटे से रूम में एक कंप्यूटर आया। हम लोग को प्रॉपरली वो जैसे आज की तारीख में सैनिटाइज होकर जाना पड़ता है ना घर में, वैसे सैनिटाइज होकर के टीचर हमको बुलाता था। और कभी कभी उसमें हम लोग क्रिकेट खेलने के लिए वो एक बटन दबा देते थे, बहुत खुश होते थे और शाम को जाके बता रहे भाई आज मैंने बटन दबा लिया भाई। तो आज जो है वो टाइम मैंने देखा है। और उस टाइम के बाद से हम लोग बहुत फ्रेंडली नहीं थे। हमने, आई हैड पास माय इंटरमीडिएट इन 1993। तो 93 में हम लोग बहुत परफेक्ट नहीं थे, बहुत कुछ नहीं था। वी हैड स्टडीड कि हाँ ईमेल आईडी आने वाली है, एक पत्र ऐसा आएगा जो हम पढ़ लेंगे। तो वी हैड लर्न इट, हमने बहुत कुछ सीखा, चीजों को अपने आप को अपग्रेड किया। तो अभी ये टीचर क्यों नहीं करना चाहता है? जो सेमिनार्स होते हैं, क्या स्कूल लीडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कि वो टीचर को जाकर के पढ़ाए? टीचर डायरेक्टली क्यों नहीं एंटरटेन करता है? मैं सर इस पे आपको आपका वक्तव्य चाहूंगा कि आप बताएंगे टीचर क्यों नहीं सेमिनार्स में आता है, वो अपने आप को अपग्रेड क्यों नहीं करना चाहता? हम पेरेंट को अपग्रेड करने के पीछे क्यों पड़े हैं? पेरेंट तो सर अपने दूसरे काम में बिजी है, उसको टीचिंग क्यों सिखाएं? देखो, जब बच्चा हमारे पास 8 से 10 घंटे रहता था, 6 से 7-8 घंटे हमारे पास रहता था, तो हम उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसको लर्निंग में इन्वॉल्व कर लेते थे, एक्टिविटी के थ्रू, क्लासरूम के थ्रू, या कोई और टेस्ट एग्जाम के थ्रू हम उसको इन्वॉल्व कर लेते थे। अब बच्चा 24 आवर्स पेरेंट्स के पास है, और बच्चे को इन्वॉल्व करने के लिए अब हमारे पास टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी भी टीचर उसमें वेल वर्स्ड नहीं है और पेरेंट्स उसमें वेल वर्स्ड नहीं है। तो अब जो, अगर बच्चे को तो एटलीस्ट 9 से 8 आवर्स का डेली इन्वॉल्वमेंट चाहिए उसकी ग्रोथ के साथ, डेवलपमेंट में, तो वो अब इस पार्ट में, इस सिचुएशन में, इस क्राइसिस में, तो वो रोल बढ़ जाता है, क्योंकि चाइल्ड इज द सेंटर ऑफ लर्निंग, उसका रोल बढ़ जाता है। पहले क्वेश्चन का आंसर ये है कि पेरेंट्स की भूमिका बढ़ गई है। अब देखो, शिक्षा तो स्कूल देता है, संस्कार परिवार देता है। बिल्कुल, आई एग्री विद दैट। ठीक है जी। अब उसकी फीस नहीं गई तो वो फ्री की वीडियो देखता नहीं है उसके, और वो सोचता भी है, उसके मन में ऐसे संस्कार आने लग रहे हैं। तो पेरेंट्स को ये देखना पड़ेगा कि एक संस्कार तो खराब नहीं हो गए मेरे बच्चे के, आदतें तो मतलब बिहेवियर में तो मतलब ये चीजें नहीं आ जाएंगी, दूरगामी परिणाम इसके गलत तो नहीं आएंगे। दूसरी बात आती है टीचर्स की। पता नहीं आपका ये है मतलब ज्यादातर सेमिनार्स में, लेकिन जो हमारे स्कूल हैं, मतलब जो हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, उसमें 80% में प्रिंसिपल बीच में हर मीटिंग में जूम की में चला जाता था। पेरेंट्स आ गया, फीस आ गया, फोन आ गया, पूरे पूरे दिन टीचर्स ने डेमो दिए हैं, पूरे पूरे दिन टीचर्स ने। टीचर्स कब सीखता है? टीचर्स तब सीखता है जब टीचर्स को बोला जाता है हेड की तरफ से, डैडी ऑफ द फैमिली की तरफ से, क्योंकि वहां भी वो डैडी ऑफ द फैमिली बोलता है कि ये सीखना है। टीचर्स तभी तो टीचर है वो। और हेड क्या है कि हेड आइडिया लेके आता है सेमिनार से, मतलब आइडिया लेके आकर उसको इंप्लीमेंट करवाता है, उसको एक टूल लेके आता है, टेक्निक लेके आता है, उसको इंप्लीमेंट करवाता है।
तो टीचर इसलिए भी नहीं सीखता। एक तो भाई 2 टीचर ने आज हमारी यहाँ ऑनलाइन बातें सीख ली, फिर वो जैसे ही स्टाफ में बात करेगा ऐसे करें ऐसे करें, तो बहुत सारे टूल हैं और स्कूल एक है, तो स्कूल को फॉर्मेटिव सिमेट्री में चीजें करनी होती हैं। मतलब जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है, प्रोटोकॉल्स है, जो भी मतलब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो बड़ी सीरीज में सिस्टमेटिक करनी पड़ती हैं। तो टीचर तब सीखता है जब स्कूल उसको सिखाता है, सिखवाता है। मींस गेट लर्निंग और लर्निंग थ्रू दी हेड, इंस्ट्रक्शंस आती हैं कि ये वाली चीज हमने लागू करनी है। आपके जैसे उदाहरण के लिए दिस इज द पॉइंट, मैं यही पॉइंट पे मैं स्कूल का भी अटेंशन चाहता था और आपका भी अटेंशन चाहता हूँ। बात फिर वहीं पर आकर के फंसती है जो अश्मीत जी ने कहा था कि टीचर्स को ट्रेंड करने के लिए स्कूल्स को आगे आना होगा, या तभी राइट। चीजें आगे बढ़ करके आएंगी, ट्रेनिंग सेशंस करवाने होंगे। सर हार्श रियलिटी ये है कि सर मैं तो बहुत सारे सेशंस में कर चुका हूं, बहुत सारे प्रिंसिपल से मैं मिल चुका हूं। आज भी सर अगर कोई भी एक सिंगल स्कूल कोई अगर मुझे सुन रहा हो तो मैं बहुत खुश हूंगा अगर वो ये बता पाए कि उसके पास एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जिसपे कि वो पूरी ऑनलाइन टीचिंग करा रहा है, बच्चे को मैटर भी भेज रहा है, वीडियो भी भेज रहा है, ऑडियो भी भेज रहा है, सब कुछ करके दे रहा है। क्योंकि हमारा टीचर सर एक्चुअली परेशान है बेचारा, वो व्हाट्सएप से मैसेज भेजता है, पीडीएफ भेजता है, वीडियो बनाता है अलग से, यूट्यूब पे अपलोड करता है, क्योंकि यूट्यूब की अपनी व्हाट्सएप की अपनी लिमिटेशन है वीडियो भेजने की, 64 MB तक का ही वीडियो भेज पाते हैं, उसके ऊपर आप वीडियो नहीं भेज पाते हैं। वो यूट्यूब पे अपलोड करके लिंक भेजता है और फिर बाद में जाकर के गूगल क्लासरूम पे वो जाकर के अपना एग्जाम भेजता है, गूगल फॉर्म से डिटेल कलेक्ट करता है। तो कहां कहां आप दौड़ाएंगे उसको? क्यों नहीं स्कूल ऐसा करती कि सिंगल प्लेटफॉर्म उसको दे दें कि भैया अब आप पढ़ाओ, सारे टूल्स आपके पास हैं, तभी तभी अब काम आप इससे चलेगा। बच्चे को एंगेज करो, देन तभी काम चलेगा तभी सर, ये चलेगा। दौड़ के नहीं काम चलेगा। हाँ, जैसे आप कह रहे थे ना टीचर आगे क्यों नहीं आता है। सपोज मार्च के महीने की बात याद करो। मार्च में मैंने पूछा कि साहब रमेश जी बताना जूम कैसे यूज करते हैं, तो आपने मेरे को सिखाया ना जूम ऐसे यूज करते हैं। तो हम तो मतलब आगे हमने कुछ स्कूल को जूम सिखा दिया, कुछ को मीट सिखा दिया, मतलब आगे हमने। लेकिन मैं इन दिस न्यू एज ऑफ डिजिटलाइजेशन हमने सीखा तो ना, आपने सीखा हमने सीख लिया, लेकिन अब हमने देखना है कि हमको उनको कौन सा सिखाएं। किसी ने तो ऐप लगा रखा है, उस ऐप में ही असाइनमेंट जाती है, वीडियो जाती है, अटैचमेंट जाती है, पर उसको उसकी ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग, उसकी इनरिचमेंट, उसकी एम्पावरमेंट और उसकी डेवलपमेंट का प्रोसेस बताना पड़ेगा। वो स्कूल टू स्कूल वेरी भी करते हैं। मतलब किसी ने माइक्रोसॉफ्ट लगवा रखा है तो उसको माइक्रोसॉफ्ट कंप्लीट आना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। टीचर तब इनिशिएटिव लेता है, क्योंकि टीचर जो है ना वो राइट थोड़ा सर, यही जरूरत है। भाई टीचर की जो जरूरत है ना, टीचर इतना सीखता है और बच्चा की जितनी जरूरत नहीं है। बच्चे तो डोरेमैन, पॉकीमैन, निंजा, बेंटन, हथौड़ी, छोटा भीम, मोटू पतलू, बच्चे सब टेक्नोलॉजी देखते हैं। बच्चे बच्चे तो बच्चे बच्चे की जरूरत नहीं है। बच्चा देखता है एनोटेट करके दिखाऊं टीचर्स को, बच्चा देख के देखता है टीचर्स के मतलब करो के दिखाऊं, और फिर कहता है मैम ऐसे कर लो। तो वो बच्चे को ज्यादा टेक्नोलॉजी इसलिए आती है कि वो टेक्नोलॉजी के मतलब युग में पैदा हुआ है। हमें हैबिचुअल नहीं है, हमें सीखना पड़ता है। रमेश को फोन करें, वो रमेश जी बताएंगे मैं जूम कैसे खरीदूं, जूम खरीदने के बाद उसमें क्या करूं, रमेश जी एक वीडियो भेजेंगे। तो वो हमने गाइड हायर करना पड़ता है। तो स्कूल को एक सिंगल वन, या तो हेड या कोई हेड जैसा, या मतलब गुरमीत जैसा, या सीमा गौर जैसा, कौर मैम जैसा, या आप जैसा, या कोई जो भी मतलब वेल वर्स्ड हो टेक्नोलॉजी में। मैंने शब्द है तकनीकी में पारंगत हो, और वो ये वाला ये काम करेगा। सर आपको कौन सा लगाना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी बहुत वास्ट है, समुंदर है, सारी चीजें इसकी मतलब नहीं आती। दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। मैं कंक्लूजन में ये कहूंगा, पेरेंट्स अगर कोई मेरा सुनता हो, बच्चे की पढ़ाई की आदतें गई तो बच्चे की पढ़ाई गई। टीचर अगर मेरी कोई सुनता हो तो टीचर्स को आज 5 क्वालिफिकेशन चाहिएगी। जहां एक शताब्दी पहले एक क्वालिफिकेशन थी, उसको ज्ञान हो। आज चाहिए नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, देन स्किल सेट ऑफ दैट सब्जेक्ट। आचार्य का उसमें आचरण भी चाहिए, जो ये ना नो स्कूल नो फीस लूटने वाला, तो उसमें एक शुद्ध आचरण भी चाहिए कि भाई ये हमारे लिए नहीं है। उसके बाद वो टेक्नोलॉजी में वेल वर्स्ड, और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन in the English medium schools, the teacher must be well versed in English, means communication, dialogue, discussions, and teaching, learning. All the instructions must be in English. These are the five domains
are required to be a great teacher. After that learning, unlearning and relearning according to the need in this new age of private and public sector, in this new age of science and technology, in this new age of digitalization, and in this new age of Kal Yuga. और ये बात मैं ये बात गुरु पूर्णिमा को बता रहा हूं, जो कि उसका धर्म बनता है आचार्य का। धन्यवाद जी। एनी क्वेश्चन? थैंक यू सर। नहीं सर, थैंक यू। मैं एक्चुअली, आप इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, आपके पास इतने सारे जवाब होते हैं, और आपके माध्यम से स्कूलों को और टीचर्स को अगर ये बातें हमारी पहुंच पाती हैं, और इसमें से 10%, 5% भी स्कूल्स और टीचर्स इन चीजों को अडॉप्ट करते हैं, तो शायद हमारा आने वाला फ्यूचर, टेक्निकल फ्यूचर, जो हमारा गूगल चाइल्ड है, जिसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, उसका भविष्य और अच्छा हो पाएगा। हाँ, मेरा ये मानना है सर कि आप लोग भी थोड़ा सा एफर्ट करें। स्कूल लीडर्स के तो आपके सेमिनार्स और वर्कशॉप आप कराते हैं, एक प्रॉपर बजट में, बड़े बजट में नहीं, एक कम बजट में, जिसको टीचर अफोर्ड कर पाए, 500-600 रुपए टाइप का, जो अपने 2 दिन 3 दिन के लिए वो पे कर पाए। एक टीचर्स का भी एक वर्कशॉप होना चाहिए, जिसमें टीचर्स की ट्रेनिंग प्रॉपर होनी चाहिए, ऑनलाइन सेशन होना चाहिए। सर मैं उम्मीद करूंगा, आप इस पे क्या कहेंगे, कोई प्लान करेंगे आप भविष्य में? मैं, आप कह रहे हो 500-600 का 2-3 दिन का, मैंने 500 में 4 दिन का आज से प्लान कर दूंगा, और सारे सोशल मीडिया और आपको सबको, मेरे पास 10,000 नंबर है, सबको SMS कर दूंगा 2 दिन में प्लान करके। टीचर्स इफ दे आर रेडी टू लर्न। चलिए, ग्रेट। ये हमारे मंच से टीचर्स के लिए ऑफर है जगविंदर जी का, कि बहुत कम और जिस मैं एक और बात बता दूं, जो हमारा रजिस्ट्रेशन है, उस रजिस्ट्रेशन में मेरा नंबर होता है। किसी भी प्रिंसिपल ने और किसी भी टीचर ने आज तक ये मेरे को ये फोन करके कहा सर पे नहीं मिली है, तो मैं कहा रजिस्टर करो, पे नहीं मिली है कोई बात नहीं। तो ये सर अच्छा ऑफर, अगर किसी को सैलरी नहीं मिली है, वो कन्विंस करता है सर को, तो ही और शी कैन ना, बस उसको कहना ही है, आई विल ऑनर माय वर्ड्स, वो उसको कहना है, वो उसने देखना मैंने झूठ बोलना है, आचार्य का आचरण में एक सच बोलना है। चलिए, इट वाज अ नाइस सेशन जगविंदर सर, बहुत बढ़िया है डॉक्टर साहब आपके साथ ये समय, और बहुत एक्सपीरियंस आपका शेयर करने को मिला, बहुत सारी बातें आपने बताई। और कंक्लूड हम लोग इसी पे करते हैं कि टीचर्स को अपग्रेड करने की रिक्वायरमेंट है, उसमें स्कूल्स को हेल्प करना भी चाहिए, तभी एजुकेशन आगे ठीक हो पाएगी। अगर पेरेंट कहीं ना कहीं ये परेशान है, कह रहा है कि सब ऑनलाइन टीचिंग से हम संतुष्ट नहीं है, तो आपको भी उसकी बात सुनने की जरूरत है। कोई ना कोई एंगल तो है जिसपे आप उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो चीज बहुत पहले होनी चाहिए थी, जो फॉरेन कंट्रीज में हो रही थी, अगला सेशन हम लोग इस पे प्लान कर रहे हैं कि जो कंट्रीज में आगे, जैसे जापान है, कोरिया है, आपका फिनलैंड है, ये हमसे बहुत ज्यादा अपग्रेडेड हैं टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, इस पे हम कुछ पॉइंट्स को लेकर के आए और अपने एक्सपर्ट्स को इस पे बुलाएं कि वो कंट्रीज आज की तारीख में क्या कर रहे हैं और वहां कितने बच्चे चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, उनके कंपैरिजन में हम कहां स्टैंड करते हैं। थैंक्स फॉर द सेशन जगविंदर सर, फॉर योर अवेयरनेस, थैंक फॉर योर टॉक। गुरमीत कौर मैम, thank you sir, thank you, and it was really nice to share the experience with all the teachers, parents, students, मतलब सबने देखा होगा, और मेरे को लगता है कि सभी लोग, हम लोग अपनी तरफ से बेस्ट देना चाहेंगे इस समय, और डेफिनेटली लर्निंग इज नो एज। संबीम, आपका बहुत बड़ा ग्रुप है, हमारे पूर्वांचल में इससे बड़ा कोई ग्रुप नहीं है। आई विल लाइक कि ये मैक्सिमम लोगों तक आपका ये सेमिनार पहुंचे, वेबिनार पहुंचे, तो बहुत अच्छा रहेगा, होंगे। और मैम, आई विल अप्रिशिएट, आपने स्लाइड अपने शेयर की थी जिसमें लेडी टीचर, स्पेशली लेडी टीचर की जो थ्रेट्स हैं, जो चैलेंजेस घर पे फेस करती हैं, इट इज रियली माइंड ब्लोइंग। आई अप्रिशिएट दिस, जो आपने उसको बनाया उतनी मेहनत करके, बहुत अच्छा था। गुरमीत मैम, आई एम ऑडिबल टू यू? यस सर, थैंक यू सर। ओके मैम। अस्मित मैम? अस्मित मैम, आई थिंक शी इज देयर। मैम थैंक यू, आपने एक डिफरेंट एंगल दे दिया टीचर्स को, और जो लोग इस एंगल को सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं, गो फॉर द ट्यूशन क्लासेस, और वो ऑनलाइन चीजों को यूज करके, अभी जो सोर्स ऑफ अर्निंग है वो स्कूल को नहीं मिल रहा है तो छोड़ दीजिए थोड़ी दिन के लिए। एक नया एंगल मैम ने बता दिया है, आप उसको दें, और आपको लगता है कि हाँ कुछ नहीं कर पा रहे हैं भविष्य में, कैसे होगा, क्या होगा, तो अस्मित मैम टैरो का रीडर भी हैं, आप इनके पेज पे जाएं, अस्मित कौर, KUR, हाँ राइट, KUR। अस्मित है डिफरेंट मीनिंग, एंड KUR मींस शेरनी, सिंह, राइट। एंड सर ये नहीं है कि स्कूल्स को छोड़ के करें, बट दैट कुड बी एन एड ऑन
the thing is that. नहीं, स्कूल को छोड़ के बिल्कुल ना करें, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये बिल्कुल है कि विदाउट आप बिना किसी छत्र छाया के सर्वाइवल आपका नहीं है। बिल्कुल। तो आप स्कूल को बिल्कुल ना छोड़े, बना रहे, लेकिन अपनी सोर्स ऑफ अर्निंग भी आप जनरेट करें, Exactly. अपने ज्ञान को बांटें, लोगों तक पहुंचाएं। सो दैट्स द एंड ऑफ द सेशन। And थैंक्स फॉर just one thing, joining us. Yes, ma'am, you want to say just something? one thing, sir, ये ऐसा टाइम है जब स्कूल्स को और टीचर्स को हाथ मिला के चलना है। तो एक दूसरे का सपोर्ट बनना है, टीचर्स को स्कूल्स का और स्कूल्स को टीचर्स का। तो हाथ अगर साथ में चलेंगे तो एजुकेशन सिस्टम जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है या जो कुछ भी इस टाइम पे पैंडेमिक में सिचुएशन है, आई एम श्योर कि टीचर्स लड़ पाएंगे, क्योंकि हमारी कोई भी टीचर्स हो, अगर सीजन टीचर्स, यंगस्टर्स, हम दे आर ऑलवेज रेडी टू लर्न। जैसे मैम ने और सर ने बोला कि देयर इज नो एज टू लर्निंग, so they have been learning, they are working for it, and I'm sure they're gonna rock. Okay, thank you all of you. So we end the session. Thank you, sir. Thank you. So do join us on the next week, 11:30 sharp Sunday, with the new teaching technology and new teaching things. Thank you all of you for joining us. Thank you, sir.